दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम संसद के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उनके कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संसद के पीठासीन अधिकारी। सबसे पहले हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, इसको हम स्पीकर भी कहते हैं और इसका जो व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 में इसका वर्णन है और लोकसभा अध्यक्ष जो है इसके पद की स्थापना किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जो इसकी स्थापना है या पद की स्थापना है, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। और दोस्तों आप जान लीजिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इसका जो निर्वाचन है, लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन की तिथि कौन तय करता है? तो याद रखिएगा, निर्वाचन की तिथि जो है ये राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और लोकसभा के कार्यकाल तक ये अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा का जितना कार्यकाल होता है, लोकसभा के कार्यकाल तक ये अपने पद पर बना रहता है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को पद या जो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके बारे में सदन को 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव होता है उसमें सदन को 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और इस प्रकार के प्रस्ताव का सदन के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पारित होना जरूरी है और इस प्रस्ताव पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का जो हटाने का प्रस्ताव होता है उसको जो विचार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ सकता है। और जब अध्यक्ष को हटाने संबंधी कोई संकल्प सदन में विचाराधीन होता है तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता, ये आप जानते हैं। और ऐसे समय में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, तो उसे मत देने का भी अधिकार नहीं होता है। सामान्य तौर पर निर्णायक मत दे सकता है दोनों पक्षों के मत बराबर होने की दशा में, लेकिन जब अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प सदन में विचाराधीन होता है तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं करता है और न ही उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है, बल्कि यह सामान्य सदस्य के रूप में मत दे सकता है। लोकसभा का जब विघटन होता है, यहाँ पर आप जान लीजिए, लोकसभा के विघटन होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। लोकसभा के विघटन होने पर जो लोकसभा स्पीकर है वह अपना पद नहीं छोड़ता और पद नहीं छोड़ता है। कब तक? तो ये तब तक जब तक नई लोकसभा गठित न हो जाए। नई लोकसभा की बैठक तक वो अपना पद नहीं छोड़ता है। तो ये तो था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
अब आइए राज्यसभा के सभापति के बारे में जानते हैं। आप जानते भी हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में हम अलग से भी जानेंगे। और राज्यसभा के सभापति के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 89 यानी 89 में किया गया है। दोस्तों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आप जान लीजिए कि यह अपने पद से तभी हट सकता है जब वह उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं होता है। तो राज्यसभा का सभापति ही पदेन जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और देखिए, लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा का स्पीकर जो है, ये लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन यहाँ राज्यसभा में क्या समस्या है? राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष इसको कहा जाए, तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए लोकसभा सदस्य होना जरूरी है। इसमें राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और लोकसभा अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की दशा में वह अपना मत दे सकता है जो सभापति होता है। तो ये तो था सामान्य जानकारी। और इसी तरह हटाने संबंधी प्रावधान, सभापति को पद से हटाने संबंधी जो प्रावधान है, तो जब वह संकल्प विचाराधीन होता है तो वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता है सदन की, लेकिन वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। उसे सामान्य सदस्य की तरह उसे मत देने का अधिकार बस होता है। सभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण, देखिए, सभापति के जो वेतन भत्ते होते हैं इनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा वेतन भत्ते का निर्धारण, और ये वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए। देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी शक्तियां और उत्तरदायित्व राज्यसभा सभापति के वो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होते हैं। सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना और कुछ नियम कानून उनको लागू करना उनकी तरह ही होते हैं। लेकिन दो स्थिति ऐसी हैं जिसमें अपवाद होता है। कौन कौन स्थिति? पहला, लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पहला, धन विधेयक के संबंध में आप जानते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। तो एक तो अपवाद ये हो गया, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति यहाँ पर ज़्यादा हो गई राज्यसभा के सभापति से। और दूसरा ये है कि सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है या लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। ऐसे सामान्य तौर पर जो शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की दोनों बराबर होती हैं। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका जो है निर्णायक होती है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो हमने जो सामान्य तौर पर अगर जो देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन से हैं? तो सदन की कार्रवाई और संचालन का कार्य, सदन के अंदर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और संसदीय पूर्वाधारण का अंतिम व्याख्याकार होता है।
यानी बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। संविधान, प्रक्रिया और कार्य संचालन, इन सब के बारे में उसका निर्णय जो होता है वही महत्वपूर्ण होता है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 108 में की गई है। और सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक की अनुमति देता है और साथ ही साथ उसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष की तरह एक और पद है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर लोकसभा का उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष की तरह यह भी सदन के यानी लोकसभा के सदन के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और इसका निर्वाचन जो है स्पीकर के निर्वाचन के बाद, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद इसका स्पीकर के निर्वाचन के बाद होता है। और आप ये भी आप जान लीजिए कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये जो है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन कोई होता है उस समय भी अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और आप जान लीजिए कि राज्यसभा का उपसभापति, तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र देता है और राज्यसभा का सभापति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर अगर ये देखिए ये पूछा जाए कि राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, राज्यसभा का उपसभापति ये अपना जो त्यागपत्र है ये किसे सौंपता है? ये अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति सभापति को सौंपता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति है ये उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने संसद के प्रमुख पीठासीन अधिकारियों के बारे में जाना। इसमें हमने लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के कार्य और शक्तियों के बारे में जाना। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।